हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। हमेशा की तरह हम पहले हमारा पीएनएल देखेंगे, उसके बाद में कल के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देखेंगे। तो आज के दिन मुझे लगभग 566 रुपये के आसपास का आज के दिन मुझे यहाँ पे लॉस हुआ है। अगर आपको कोई हर दिन प्रॉफिट ही दिखा रहा तो इसका मतलब कोई गड़बड़ है कि ये नहीं हो सकता। ट्रेडिंग के अंदर हमें हर दिन ही प्रॉफिट हो, कभी लॉस तो कभी प्रॉफिट, दोनों ही होंगे। मैं आपको दिखा रहा था प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन आज के दिन देखो यहाँ पे मुझे एक 5300 रुपये के आसपास का लॉस हुआ था। दूसरी साइड मुझे लगभग 5400 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ। लेकिन जो मैंने हेजिंग के लिए बाई किए थे उनके अंदर जो भी मेरी कैपिटल लगी वो मुझे आज के दिन लॉस ही हुआ है यहाँ पे। तो लॉस तो होता ही है ट्रेडिंग के अंदर, कभी लॉस तो कोई प्रॉफिट, दोनों ही हो गए। लेकिन हमारा लॉस उस दिन छोटा होना चाहिए और प्रॉफिट उस दिन हमारा बड़ा होना चाहिए। आज के दिन देखो लगभग मुझे 600 रुपये के आसपास हम हमारा लॉस मान सकते हैं कि 566 का। तो 600 रुपये के आसपास का मेरा अगर लॉस है तो यहाँ पे मैं कल के दिन आपको दिखाया था लगभग मुझे 5000 रुपये का प्रॉफिट था। उससे पहले वाले दिन मैंने आपको दिखाया था 3500 रुपये के आसपास का मुझे प्रॉफिट था। तो 2 दिन बड़ा प्रॉफिट आने के बाद में एक दिन छोटा बड़ा लॉस आता भी है, तो भी वही कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो मैं आपको अभी ऑर्डर विंडो दिखा देता हूँ मेरी, नहीं आपको ये लगेगा कि कोई स्क्रीनशॉट हो। तो ये देखो यहाँ पे मेरी ऑर्डर विंडो है, ये भी आपको चलो मैं दिखा देता हूँ। ये मेरे सभी क्लोज ऑर्डर हैं, यहाँ पे देखोगे तो मेरी कंप्लीट ये आज की ऑर्डर विंडो है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था 10 बजे के आसपास, ये यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद ये कुछ फेल्ड ऑर्डर दिखा रहा है क्योंकि मार्जिन की कुछ दिक्कत के कारण ये कुछ ऑर्डर मेरे फेल्ड भी हुए थे। बाद में ये देखो लास्ट भी यहाँ पे फेल्ड हुए थे, मैंने एजिंग के लिए बाई नहीं किया हुआ था और मैं ऐसे ही ऑर्डर लगा रहा था, इस कारण से ये फिर यहाँ पे देखो मैंने एजिंग के लिए बाई किया, फिर ट्रेड किया, तो कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ पे मेरे। चलो हम देखते हैं कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसके अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर कल के प्लान की अगर हम बात करें तो कल के दिन हमारा डिस्कशन था निफ्टी के अंदर कि निफ्टी अगर हमें इस ट्रेड लाइन के पास मिलती है तो हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन को शॉर्ट करेंगे या फिर एक कॉल को बाई करेंगे, जिसके टारगेट हमारे यहाँ तक के रहेंगे। ये कोई ब्रेक करेगा तो 500 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। दूसरा मैंने आपको एक सेटअप सिखा रखा कि जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो और जहाँ से पहले से बाइंग या सेलिंग आई हुई हो उसी एरिया में ओपन होता है, तो वहाँ से वापस से बाइंग या सेलिंग आ सकते हैं। देखो आज के दिन भी वही बना कि पहले ऐसे देखो बाइंग आई हुई थी तो वहीं पे ओपन हुआ तो एक बड़ी बाइंग आई। कोई भी सेटअप हो यहाँ पे देखो एक बार फेल हुआ था कि यहाँ पे आया था तो धीरे सलोन स्टडी आया था, तो कभी फेल तो कभी प्रॉफिट। लेकिन 70-80 टाइम ऐसे सेटअप काम करते हैं क्योंकि ये बनते बहुत कम है। ये महीने में 3 से 4 बार ही बनेगा ये सेटअप, लेकिन बनेगा तो काम बहुत ज़्यादा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। अभी हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो अभी ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है मार्केट के अंदर कि 520 को जब ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी भी हम यहाँ पे कोई भी सेलिंग के लिए तैयार नहीं है कि बड़ी सेलिंग यहाँ से आ सकती है। आने को तो कल के दिन क्या पता निफ्टी 500 पॉइंट गिर जाए, लेकिन हमें अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा चार्ट की कोई बड़ी सेलिंग आ सकती है, क्योंकि स्लो एंड स्टेडी मार्केट नीचे आ रहा था तो कल आज के दिन वापस से अप साइड में चला गया। तो इतना कोई बड़ी सेलिंग का हमें अभी तो कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हमें ट्रेड कैसे करनी है, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। 360 का एरिया है, ये हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है। तो आज के दिन जिसने भी यहाँ पे पुट को शॉर्ट किया होगा वो यहाँ पे होल्ड करके गया होगा क्योंकि उसे कोई भी दिक्कत नहीं हुई है यहाँ पे। तो जब इसको एरिया को ब्रेक करेगा तो हमें कोई दिक्कत आ सकती है, इससे पहले हमें कोई भी दिक्कत नहीं। अप साइड में अगर 520 को ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक बड़ी बाइंग की ट्रेड भी बन सकती है। तो कल के दिन अगर फ्लेट ओपन होता है फिर गैप डाउन इस एरिया में ओपन होता है तो यहाँ पे हमें कॉल ही देखनी है, या फिर फ्लेट ओपन होकर नीचे साइड चलता है तो भी हमें कोई बाई एंड डिप की स्ट्रेटेजी को हमें अपनाना है। अगर गैप ओपन होता है इस एरिया के पास और कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना तो हमें कॉल की पोजीशन को बाई करना, लेकिन वो पोजीशन हमारी लगभग 530 से ऊपर ही बाई होनी चाहिए। 530 से पहले हमें कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं करना, ये नहीं 520 को ब्रेक करते हमें ट्रेड का प्लान करना है, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल है तो यहाँ पे थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है। तो 530-540 को ब्रेक करने के बाद हमें अपसाइड के लिए ट्रेड का प्लान करना है। इससे पहले हमें कोई भी ट्रेड का प्लान अपसाइड में नहीं करना। फ्लेट या गैप अप की स्थिति में जब 530 को ब्रेक करे तभी करना है। गैप डाउन की स्थिति में हमें कॉल लेना। पुट हमें कब लेना है, पुट अगर इससे भी बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हमें पुट की सोचनी है फिर, मतलब 340-300 यहाँ पे अगर ओपन होता है और अब कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है वो भी प्राइस एक्शन के ऊपर ही हमें ट्रेड लेना है। कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाए तो ये हमें ट्रेड लेना है। साथ में हमें विक्स को भी देखना है, अगर विक्स पॉजिटिव हो रहा हो तो ही हमें ट्रेड का प्लान करना है। अगर विक्स नेगेटिव है तो भी हमें कोई भी पॉजिटिव डाउन साइड के लिए ट्रेड का प्लान नहीं करना है, क्योंकि अभी विक्स बहुत नीचे आ गया है। जब भी विक्स नीचे होता है तो मार्केट सलोन शेडी अप साइड में ही जाता है। ये मैं आपको पिछले काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ और वही हो रहा है कि आप पे देखोगे आप एक मूवमेंट हमें आज के दिन भी मिला है। इसी हिसाब से हम आगे भी प्लान को इसको रख सकते हैं। तो आज के दिन मैंने आपको ये सेटअप बता रखा है, इस सेटअप को भी आप आगे भी ध्यान में रखिए, अपनी डायरी में भी लिख के रख सकते हैं। ओके, थैंक यू।